नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई से भरी उड़ान, ऐसा करने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। महाठग किरण पटेल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के शिकंजे में, पूर्व मंत्री का बंगला हथियाने मामले गिरफ्तार। जूनियर क्लर्क की सहायता में आगे आई आम आदमी पार्टी, वडोदरा में भी परीक्षार्थियों के रहने खाने की व्यवस्था। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुखोई में 30 मिनट तक उड़ान भरी, ऐसा करने वाली वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में 30 मिनट की उड़ान भरी। एयरफोर्स ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। उड़ान से पहले उन्हें एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता के बारे में बताया गया। मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरकर प्रतिभा पाटिल ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। प्रतिभा पाटिल से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति रहते हुए 8 जून 2006 को सुखोई से उड़ान भरी थी। ऐसा करने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। पीएमओ के फर्जी अधिकारी बनकर देश भर में घूमने वाले महाठग किरण पटेल को व्यापारी के साथ बंगले मामले की गई ठगी के कारण अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। महाठग किरण पटेल को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार देर रात अहमदाबाद पहुंची। किरण पटेल को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था, जहां उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया। श्रीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को पटेल को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसे लेकर क्राइम ब्रांच उसे अहमदाबाद लाई है और पूर्व मंत्री का बंगला हड़पने के मामले किरण पटेल से पूछताछ की जा रही है। 22 मार्च के रोज एक फरियाद दाखिल हुई थी, जिसके फरियादी जगदीश भाई चावड़ा थे। फरियाद में ये मेंशन किया गया था कि उनका बंगलो था, वो रिनोवेशन के काम से किरण पटेल ने उनको विश्वास में लेके, बड़ा अधिकारी होने का विश्वास लेके और बड़ी राजकीय बैकिंग होने का विश्वास उनको देके रिनोवेशन के लिए ले लिया था और रिनोवेशन को लेके बाद में फिर उस बंगलों पे कब्जा कर लिया था। उसके लिए एक 406, 420, 170, 120B की फरियाद दाखिल हुई थी। उसमें 2 आरोपी थे, एक किरण पटेल और दूसरी उसकी वाइफ मालिनी पटेल। मालिनी पटेल को लास्ट वीक हमने अरेस्ट कर लिया था और कल हमने जम्मू कश्मीर जेल से कोर्ट के आदेश अनुसार उसका कब्जा लेके कल रात को 3 बजे उसको अरेस्ट कर लिया गया था। मेडिकल चेकअप भी उसका हो गया है और अभी रिमांड की प्रोसीजर कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की प्रोसीजर की जाएगी। जूनियर क्लर्क की परीक्षा के लिए गुजरात के कई गांव और शहर से वडोदरा पहुंचे परीक्षार्थियों का वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। गुजरात सरकार द्वारा कल ली जा रही जूनियर क्लर्क की परीक्षा के लिए गुजरात के कई गांव और शहर से परीक्षार्थी वडोदरा आए हैं। उन सभी के रहने और खाने पीने की व्यवस्था आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा हाथों में बैनर लेकर आज वडोदरा पहुंच रहे छात्रों का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए इंतजामों का लाभ लेने का अनुरोध किया। गुजरात में जूनियर क्लर्क की एग्ज़ाम कल होने जा रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेश द्वारा उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है। उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आते हैं वो अलग अलग शहरों से अलग अलग सेंटर पे पहुंचेंगे। तो आज वडोदरा में आम आदमी पार्टी प्रदेश
द्वारा जो आदेश था उस आदेश के हिसाब से हमने रहने की और खाने की व्यवस्था की है। आज हम अभी रेलवे स्टेशन है, अभी हम डेपो भी जाएंगे और जो स्टूडेंट्स यहाँ से भी हम उनको हमारी जो व्यवस्था की है वहाँ पहुँचाएंगे। उसके अलावा भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो कल से डिक्लेयर किए हैं नंबर, उस नंबर पे संपर्क करके काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे वो रहने की जगह पे पहुँच चुके हैं। और ये जो हमने एक पहल की है, जो आए दिन परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, उनके साथ उनके जो पेरेंट्स आते हैं उनको, तो वो परेशानी न हो, वो अपने सेंटर पे आसानी से पहुंच सके। उनको अलग एक अपरिचित शहर में आके किसी भी प्रॉब्लम में आके उनका समय व्यस्त ना हो, बर्बाद ना हो, इसलिए हमने ये पहल की है आम आदमी पार्टी ने। और उसके जो बच्चे दूर दूर से आते हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल मिले, और यही पहल आम आदमी पार्टी ने की है। तो मैं सभी बच्चों से भी आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि यहाँ जो सेजल भाई का नंबर दिया है उनसे कांटेक्ट करें, ताकि आपकी सुविधा में हम लोग अच्छी तरह से कर पाए। गुजरात राज्य में कल जूनियर क्लर्क की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके सेंटर अलग अलग शहरों में दिए गए हैं और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए एसटी बस विभाग द्वारा खास सुविधा भी की गई है। गुजरात पंचायत सेवा मंडल की जूनियर क्लर्क की परीक्षा को लेकर सूरत एसटी विभाग भी एक्शन मोड में दिख रहा है। 9 अप्रैल को जूनियर क्लर्क की परीक्षा पूरे राज्य में आयोजित की गई है, जिसमें लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने की सुविधा गुजरात राज्य विभाग द्वारा मुहैया कराई जा रही है। सूरत और तापी जिले से भी एक्स्ट्रा एसटी बस परीक्षार्थियों के लिए चलाने का ऐलान एसटी विभाग द्वारा किया गया है, जिससे छात्रों को सुविधा मिल सके। સુરત વિભાગ દ્વારા ગુજરાત પંચાયત સેવા વિભાગ 3ની એક્ઝામ સંદર્ભિત 9 તારીખના રોજ એક્ઝામ છે, જે દરમિયાન સુરત વિભાગ દ્વારા સુરત તેમજ તાપી જિલ્લામાંથી એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં સુરતથી છોટાઉદેપુર, નવસારી, ડાંગ, અમદાવાદ, ભરૂચ તરફના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના માટે અલગથી એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। તદુપરાંત ઓનલાઈનમાં પણ ઓનલાઈન રિઝર્વેશન કરીને પણ વિદ્યાર્થીઓને મુસાફરી કરવી હશે તેના માટે સગવડ રૂપે અમે ઓનલાઈનમાં પણ બસોની અંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। તેમજ જે બસો ભરાઈ જશે તો તદુપરાંત અમે વધારાની બસો પણ અંદર ઓનલાઈન સિસ્ટમમાં એડ કરીશું, જેથી વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી એક્ઝામ આપવા જઈ શકે। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री मेडिकल कॉलेज है, जहां कई सालों तक पढ़ाई के बाद फाइनल ईयर के छात्रों को आज डॉक्टर की डिग्री प्रदान की गई। डॉक्टर बनना हर मेधावी छात्र का सपना होता है। ऐसे में वडोदरा की गोत्री मेडिकल कॉलेज में पिछले कई सालों से पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस के लास्ट ईयर के छात्रों को आज डिग्री देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के सर सयाजीराव नगर ग्रुप में आयोजित इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में करीबन 200 से 250 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस मौके पर डॉक्टर बनने वाले छात्रों में और उनके अभिभावकों में खुशी देखने मिली। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि 5.5 साल से जिसके लिए राह देख रहे थे कि कब डिग्री मिलेगी, इतना जो भी सब संघर्ष करके आज तक जो पढ़ाई की हॉस्पिटल में, सब इंटर्नशिप के दौरान भी जितनी मेहनत करके आज डिग्री मिली है, तो सब वर्थ इट लग रहा है। ये सब तो शुरू होता है जब से आप 10th में हो, फिर साइंस के लिए मेहनत करनी पड़ती है 11th 12th में, फिर नीट यूजी के लिए मेहनत करो, फिर 5.5 साल एमबीबीएस में और अब नीट पीजी के लिए मेहनत करेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारी बच्ची डॉक्टर बन गई, और ये इसकी बहुत सारी इसके अंदर मेहनत थी, और ऑफ कोर्स मदर का सपोर्ट, हमारा भी सपोर्ट था, लेकिन आज बहुत खुशी है कि हमारी बच्ची एक डॉक्टर बनी और आगे चल के एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए वीएनआर। कैंसर की जो ट्रीटमेंट थेरापी है, कीमोथेरापी, उसके दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कीमोथेरापी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैंसर को मारने की दवाइयाँ जो जनरली बोटल्स और इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है, वो कैंसर के सेल्स जो तेजी से बढ़ रहे होते हैं उनको ये कीमोथेरापी नष्ट करती है। क्या कीमोथेरापी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है? लोग क्यों डरते हैं सर इस थेरापी से? कीमोथेरापी की साइड इफेक्ट्स 15 to 20% मरीजों में ही सिग्निफिकेंट होती है। कीमोथेरापी के दौरान क्या सावधानियां जरूरी? विशेष चर्चा कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चित जोशी से 9 अप्रैल दोपहर 1 बजे।
VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. वडोदरा शहर के संगीतकारों ने, कलाकारों ने, गायकों ने वडोदरा शहर का नाम का परचम हर जगह फहराया है, ये हम सब जानते हैं। VNM के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। नमस्कार, मैं हूँ शिवम सिंह और मैं आ रहा हूँ इस रविवार VNM TV पे दोपहर 12 बजे। स्टे ट्यून्ड। देखिए VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। 7 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाकर स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाती है। ऐसा ही एक आयोजन गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के योगदान पर विचार विमर्श किया गया। YI वडोदरा और पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा गुजरात के वडोदरा शहर में वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में सर साजीराव नगर गृह में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ फॉर अ बेटर टुमारो पर आपस में संवाद किया गया। इस मौके पर कीनोट स्पीकर्स के रूप में
जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जय वसावड़ा उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। आज का दिन 7वीं अप्रैल वो वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे उजाया जाता है। तो हमारा लक्ष्य ये था कि हेल्थ, सबको ये पता है कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम ये रख रहे थे, तो हमने सोचा कि हेल्थ ही हमारी थीम रखते हैं, और क्यों ना जो भारत ने पूरे विश्व को दिया है, क्यों ना उसके बारे में चर्चा की जाए। क्योंकि हेल्थ की तो सब बात करते हैं, लेकिन अपनी जो चिकित्सा है, विश्व चिकित्सा है, वो अपने भारत के पास है, वो खजाना भारत के पास है। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम व्हाट इज़ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ फॉर द वर्ल्ड फॉर अ बेटर टुमारो, ये हमारा थीम था। क्या गवर्नेंस चल रहे उसके लिए, ये सब के बारे में हमने बात करी है। तो YI के तौर पे एज यंग इंडियंस मेंबर्स, CII यंग इंडियंस, हमें ये मैसेज पूरे विश्व को पहुंचाना है कि आयुर्वेद, योग, ये हमारी सारी विशेषताएं हैं और ये एक होलिस्टिक हीलिंग के तौर पे सबके लिए एक जड़ी बूटी है। तो क्यों ना हम इसको आगे लेके जाएं। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा ओपन चेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा में फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ओपन चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वडोदरा में ये पहला आयोजन रहा जिसमें 40 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 14 महिला प्रतिभागी भी शामिल रही। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों ने अपने कौशल और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन खेल दिखाया। ये टूर्नामेंट पूरे 1 महीने से इसके लिए प्लानिंग चल रहा था। फ्रेंड्स सोसाइटी में मैंने ब्लाइंड प्लेयर के लिए टूर्नामेंट प्रस्ताव रखा था और आज पूरे दिन टोटल 42 प्लेयर्स पार्टिसिपेट थे। अभी पूरे दिन में 5 राउंड की टूर्नामेंट रहेगी और उसमें से टॉप 10 विजेता हम डिक्लेयर करेंगे शाम को। फ्रेंड्स सोसाइटी लास्ट 54 ईयर्स से शुरू हुई थी और वो जो फ्रेंड्स सोसाइटी जब स्थापना की थी वो ब्लाइंड बेनिफिशियरी के लिए की थी और ये जो कार्यक्रम है वो उसी मोटो को लेके हमने शुरू किया है कि उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले, उनके अंदर एक नई स्किल इनबिल्ट हो और यही आगे बढ़ाते हुए हमने ये चेस कंपटीशन का आयोजन किया है। ये चेस कंपटीशन पूरे गुजरात लेवल से है और ये अनरेटेड प्लेयर्स के लिए है। अगर इनकी रेटिंग अच्छी हुई तो हम उनको एक आगे और अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अग्निशमन दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में 1 सप्ताह तक विभिन्न आयोजन किए गए हैं। उसी के तहत आज एक खास रैली भी आयोजित की गई। 14 अप्रैल के दिवस को देश भर में राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अग्निशमन दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में फायर ब्रिगेड द्वारा खंडेराव मार्केट से एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के भाजपा के नेता और कॉरपोरेशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर फायर ब्रिगेड के वाहनों का पूजन किया गया और जवानों को तिलक कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। फायर ब्रिगेड द्वारा आपात स्थिति में इस्तेमाल में लिए जाने वाले सभी वाहनों और संसाधनों को इस रैली में शामिल किया गया ताकि फायर ब्रिगेड की कार्यवाही से लोग रूबरू हो सके। जिस प्रकार से 14 अप्रैल फायर डे के उपक्रम में बड़ी तादाद में जो व्हीकल्स थे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो व्हीकल्स हैं वो अच्छी तरह से सिटी में जो इमरजेंसी कॉल्स आते हैं उसका सॉल्यूशन लाते हैं। 14 अप्रैल 1944 में एक दुखद घटना हुई थी मुंबई डॉक यार्ड में, जहां हमारे फायर के जवान वीर गति प्राप्त हुए थे और उनके याद में ये 14 अप्रैल फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज वडोदरा अग्निशमन और फायर ब्रिगेड के अंदर ये रैली का आयोजन है। इस रैली के माध्यम से हम पूरे वडोदरा शहर के जनता जो है उनको ये जानकारी देना चाहते हैं, कुछ फायर सुरक्षा के बारे में, कुछ जीवन सुरक्षा के बारे में। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक रैली है जिस रैली के माध्यम से हम पब्लिक को कुछ संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश देने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री द्वारा दिव्यांगों के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। वडोदरा में लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा कई सामाजिक गतिविधियों में योगदान दिया जाता है। इस बार लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री द्वारा दिव्यांगों के लिए साइकिल रैली आयोजित की गई। फतेहगंज इलाके में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया।
लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी एक एनजीओ है, 105 साल पुरानी। लायंस क्लब इंटरनेशनल अलग अलग क्षेत्र में सेवा के कार्य तो करती ही है, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती है। और बड़ौदा में प्रथम बार शिक्षा महाकुंभ के नाम से लायंस क्लब बड़ौदा विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने का विचार किया है, जिसके अंदर अलग अलग 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक ही छत के नीचे 21, 22, 23 अप्रैल को नक्षत्र पार्टी प्लॉट पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिक्षा महाकुंभ, एक एजुकेशन फेयर होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे। और इसमें न केवल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, उनके वहाँ क्या कोर्स चल रहे हैं, विद्यार्थियों को क्या क्या अलग अलग प्रकार के सरकारी सहायता किस तरह से मिल सकती है, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, बैंक से किस तरह से उन्हें एजुकेशन लोन मिल सकता है, उन सभी की जानकारी और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के सेमिनार, इन सभी का आयोजन एक ही छत के नीचे 21, 22, 23 अप्रैल को लायंस क्लब बड़ौदा विश्वामित्री और कैरियर नक्शा ये दोनों साथ में मिलकर करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मतलब इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ, इट्स अ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिकल हेल्थ, इट्स अ होल इकोसिस्टम। और मेरी आपसे सबको शुभकामनाएं पूरे इकोसिस्टम हेल्थ की। आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। गुजरात के वडोदरा में मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों की संस्था अर्पण द्वारा बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगों के हित में काम करने वाली कई संस्थाएं हैं। उन्हीं में से है एक अर्पण, सेंटर फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अर्पण संस्था द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है और इसी के भागरूप वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर CC मेहता ऑडिटोरियम में छात्रों के लिए तरंग 2023 एक सुहाना सफर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांग छात्रों को इंस्पायर, मोटिवेट और एम्पावर करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने इन छात्रों की प्रस्तुतियों को देखा और खूब सराहा भी। हमारे बच्चे स्पेशल हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं अब इनको। MR टर्म अभी इनके लिए यूज़ नहीं करते हैं हम। ये जो बच्चे हैं हमारे, इनको सोशल स्किल्स सिखाना, इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब जो स्किल्स होते हैं, ये इसी के थ्रू हम इनमें इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे अब ये एनुअल कॉन्सर्ट है, सेलिब्रेशंस हैं, ये सब चीज़ें ऐसी है कि इन सब डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ और इनके जो सोशल स्किल्स हैं वो उभर के आते हैं। तो इसके लिए हम ये एनुअल डे हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही हम एक झलक दे सकते हैं हमारे डोनर्स और सपोर्टर्स को, हमारे पेट्रन्स को, कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे वहाँ चल रही है और हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं और यहाँ पे किस किस तरह की थेरेपीज़ होती हैं। क्योंकि थेरेपीज़ होती हैं तभी ये बच्चे इस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो इनकी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ ऐसी होती है जिनकी वजह से बहुत एक्टिव भी नहीं रह पाते बच्चे। पर अगर ये थेरेपीज़ चलती रहे, स्पेशल एजुकेशन चलता रहे, तो ही इस तरह का कार्यक्रम हम पुटअप कर सकते हैं। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। कैंसर की जो ट्रीटमेंट थेरापी है, कीमोथेरापी, उसके दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कीमोथेरापी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैंसर को मारने की दवाइयाँ जो जनरली बोटल्स और इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है, वो कैंसर के सेल्स जो तेजी से बढ़ रहे होते हैं उनको ये कीमोथेरापी नष्ट करती है। क्या कीमोथेरापी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है? लोग क्यों डरते हैं सर इस थेरापी से? कीमोथेरापी की साइड इफेक्ट्स 15 to 20% मरीजों में ही सिग्निफिकेंट होती है। कीमोथेरापी के दौरान क्या सावधानियां जरूरी? विशेष चर्चा कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चित जोशी से 9 अप्रैल दोपहर 1 बजे। VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर।
शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. वडोदरा शहर के संगीतकारों ने, कलाकारों ने, गायकों ने वडोदरा शहर का नाम का परचम हर जगह फहराया है, ये हम सब जानते हैं. VNM के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है. मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया. नमस्कार, मैं हूँ शिवम सिंह और मैं आ रहा हूँ इस रविवार VNM TV पे दोपहर 12 बजे. स्टे ट्यून्ड. देखिए VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV. VNM TV पर देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों को तो आप देखते ही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य के प्रति VNM TV काफी सजग है. हमेशा ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे VNM TV पर चर्चा होते रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में एक खास सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज बात होने वाली है आंखों की. आजकल आंखें इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया है क्योंकि हमारा कंप्यूटर यूजेज,
काफी बढ़ गया है। मोबाइल स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर उम्र के लोग इतना ज्यादा मोबाइल देखने लगे हैं कि आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगा है, जिसका असर बॉडी के अन्य ऑर्गन्स पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आज बात होगी वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में आंखों पर और आंखों के साथ होने वाली समस्याओं पर। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर तपन शुक्ला को। सर, स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर तपन शुक्ला जी के बारे में मैं आपको बता दूं, कंसल्टिंग आई सर्जन है और वरेनियम आई हॉस्पिटल जो वासना भायली रोड पर है वो चलाते हैं। साथ ही अलकापुरी विश्वास कॉलोनी में उनका विजन प्लस लेजिक लेजर सेंटर भी है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे की जो सीरीज है उस पर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि गुड आई हेल्थ के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, क्योंकि आंखों को भी हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आंखें हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। क्या कहेंगे कि गुड आई हेल्थ के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? थैंक यू वीएनएम फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। खास तो मैं यही कहूँगा कि इम्पोर्टेंट आई हेल्थ टिप्स के बारे में कि 40+ लोगों के लिए, पहले तो बाद के लोगों के लिए बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी 40+ लोगों के लिए बात करते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं 40 इयर्स के बाद के, उनको रेगुलर आई हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। बिकॉज देर आर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मोतीबिंद हो गया, जैसे काला पानी जिसको हम गुजराती में जामर बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लॉकोमा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों का विजन एकदम कम कर देती है, उनको पता भी नहीं चलता अच्छा कि उनका विजन कम हो गया, क्योंकि हम दोनों आँख से देखते हैं और पता भी नहीं चलता कि एक आंख से दिखना बंद हो गया है जी। जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें 40 के बाद आती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको 40+ आई चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है आपको। बिल्कुल। और तभी आपको मालूम चलेगा कि कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है आपकी आंखों में। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप हो चुकी है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन जी। तो आई वुड रेकमेंड, मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि आप 40 के बाद थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो। आई के लिए हेल्थ की जैसे बताया वैसे आई सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आई के लिए अपने आप को थोड़ा, जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत अपने कंसल्टेंट जो भी आपके नज़दीक के आई सर्जन हैं उनसे मिलें, उनसे कंसल्ट करें और उसको सीरियसली लें। और कभी कभी जैसे भी आपको टाइम मिले, जब भी, तो एक एक आंख बंद करके अपनी आई साइट चेक करें, क्योंकि नॉर्मली हम दोनों आंख से देखते, पता नहीं चलता कौन सी आंख से दिखना बंद हो गया जी जी। तो वो करें, अपने घर में करिए। दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इसमें कोई खर्च भी नहीं है कोई, पर अपने आप को कोई एक जगह पे रख के उसको देखें ताकि पता चले कि कौन सी आई में क्या प्रॉब्लम चल रहा है जी। और 40 के प्लस तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सब लोगों को कि अपनी आई को रेगुलर और वो भी आई स्पेशलिस्ट के पास चेक करवाएं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा मशवरा है जो बहुत बड़े प्रॉब्लम आपकी आंखों के सॉल्व कर सकते। आई वुड रेकमेंड एवरीबॉडी। हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जो डॉक्टर यहाँ आते हैं वो तो हमेशा ही कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहना होगा आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। हर उम्र का व्यक्ति मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ही होता है ज़्यादातर। आजकल हमारे काम भी मोबाइल पर और कंप्यूटर पे होने लगे हैं। ऐसे में सर कैसे आंखों को प्रोटेक्ट करें, क्या प्रिकॉशंस लिए जाए? उसमें 20-20-20 करके एक रूल होता है। अच्छा। जिसमें एवरी 20 मिनट्स यू लुक समवेयर एट 20 फीट्स और 20 टाइम्स उसको ब्लिंक करो आंखों को जी। तो ये बेसिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे आई सर्जन्स के डिपार्टमेंट या जो भी बोले हैं उसमें 20-20-20 रूल होता है, ये फॉलो करें जी। तो थोड़े थोड़े, ये तो पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एवरी 20 मिनट्स आप ब्रेक लो,
पर जब भी टाइम मिल जाए आप थोड़ा ऑफ स्क्रीन हो जाओ जी, थोड़ा किसी और उधर चीज़ों पे देखो, थोड़ा आंखों को ब्लिंक करो, बिकॉज ब्लिंकिंग इज अ नेचुरल लुब्रिकेशन। जी, जब आप कंप्यूटर पे होते हो तब आपकी आंखें खुली होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो नेचुरल ब्लिंकिंग जो होता है वो बंद हो जाता है जी, उसकी वजह से आंखें ड्राई हो जाती है और हमारे पास ड्राइनेस के बहुत सारे केसेस आते हैं। अच्छा, और ड्राइनेस मतलब जैसे आपको बर्निंग सेंसेशन हो गया, जैसे आपको आई पेन हो गया, जैसे आपको विजन ब्लरी हो गया, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ड्राइनेस की वजह से आती हैं। अच्छा, और ड्राइनेस इसलिए होती है क्योंकि हम ब्लिंकिंग नहीं कर पाते नॉर्मल। तो थोड़े थोड़े टाइम पे ऑफ स्क्रीन हो जाओ, थोड़ा इधर उधर देखो, थोड़ा आंखों को ब्लिंक करो। दूसरी चीज है कि कंप्यूटर और आपका आई लेवल शुड नॉट बी सेम। अच्छा, इफ यू आर अ कंप्यूटर एंड आई एम अ वर्कर, I should not be looking like this. I should be looking like this or I should be looking like this. थोड़ा ऊपर या नीचे। हाँ, not neck movement. जी, जैसे अपन लैपटॉप पे काम करते हैं वैसे ये नेक मूवमेंट स्ट्रेट है, पर आप देख रहे हो इधर जी, या देख रहे हो उधर, पर स्ट्रेट नहीं देख रहे हो। अच्छा, दैट यू कैन डू बाय एडजस्टिंग योर चेयर पोजीशन। जी, बेसिक चीजें करें। बाकी आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ड्राइनेस के शिकार हो चुके हैं। अच्छा, और मेनली उसका रीजन यही है कंप्यूटर स्क्रीन टाइम में, जो भी आप जी, उसको बताओ। तो दीज आर बेसिक टिप्स। ये बेसिक चीजें फॉलो करो तो आपको हर रोज दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं, बहुत जो सर ने बताई कि इस तरीके से एक एक आंख को आप चेक करते रहिए, ब्लिंक करते रहिए, ताकि अपने आप थोड़ा जो डैमेज हो रहा है वो शायद हील होए और हमें पता चले कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा, अब तो पढ़ाई भी मोबाइल पर और कंप्यूटर पर होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन से यूज टू हो गए हैं और बचपन से ही उनकी आंखें जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। सर, बच्चों के लिए कोई खास, क्योंकि बच्चों को चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में बच्चों के लिए बच्चे कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं, कोविड के बाद तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आ गए हमारे पास जिसको नंबर आ गए स्क्रीन यूजेज की वजह से। पर बेसिक चीज़ें हैं कि बच्चों को आप एक्सप्लेन करें कि कैसे स्क्रीन टाइम पहले तो कम करें। दूसरा, जो बच्चे होते हैं वो बहुत पास में जाके पढ़ते हैं जी, तो उसको थोड़ा रोकें। थर्ड इज, बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर डीम लाइट, क्योंकि पेरेंट्स से छुपाना होता है। जी जी जी, कम ब्राइटनेस में देखना पसंद करते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा उसको ध्यान रखें। तो और बच्चे जो भी बोल रहे हैं, अभी तो स्कूल्स में भी अच्छा हो गया कि दे शिफ्ट, बच्चों को शिफ्ट करते रहे, पहली बेंच से सेकंड बेंच पे ले जाते हैं, लास्ट बेंच पे ले जाते हैं, तो ऐसा करते रहते हैं वो लोग जी। तो पता भी जल्दी चलता है। लेकिन अपने बच्चे जो बोल रहे हैं उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चे को चश्मे चाहिए। क्योंकि अभी ये भी हमने बहुत ही देखा है कि बच्चे का फ्रेंड चश्मा लगा रहा है तो उसको भी चश्मा लगाना है जी जी, तो वो ये कंप्लेन करना चालू कर देता है कि मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक्चुअली उसको दिख रहा होता है, अच्छा, पर उसका फ्रेंड चश्मा लगा रहा है तो उसको भी चश्मा लगाना है, तो वो ये कंप्लेन करना चालू कर देगा। पर ये कंप्लेन सही भी हो सकता है जी, ये कंप्लेन गलत भी हो सकता है। लेकिन कोई भी बच्चा कोई कंप्लेन करता है तो पेरेंट्स उसको सीरियसली लें। जैसे आप बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों को चश्मा पहनने का शौक होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं दिखता है, फिर भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं और आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। और अब चश्मा नहीं पहनना, अब कभी कभी नहीं पहनना लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो चश्मे वाला दिखना भी पसंद नहीं होता है। ऐसे में बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। मेडिकल साइंस जो है बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चला है और ऐसे में लेजिक टेक्निक जो है वो भी काफ़ी प्रचलित हुई है। उसके बारे में भी ज़रूर सर मैं पूछना चाहूँगी, कितनी सेफ होती है लेजिक ट्रीटमेंट जो आप लोग करते हैं? सेफ तो बहुत है, यहाँ तक कि मैंने मेरी बेटी को भी कर दिया लेजिक। अच्छा, शी इज़ नाउ 18+। ओके,
18 प्लस के बाद ही की जाती है? 18 प्लस के बाद ही की जाती हैं सर्जरीज, और काफ़ी सेफ होती है, और उसका इवेल्युएशन होता है। ऐसा नहीं है कि सबको, जिसको भी चश्मा है उसको हम निकाल दें, उसका भी इवेल्युएशन होता है। और पॉसिबल है तो हम वो लेज़र टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करते हैं। मैं तो ये करीब 19 साल हो गए मुझे करते करते अच्छा। ये चीज़ें जी। तो इट इज़ सेफ प्रोवाइडेड उसका जो सेफ्टी गाइडलाइंस है वो हम देखें, अच्छे से इवेल्युएट करें। तो लेजिक इज एब्सोल्युटली अ सेफ ऑप्शन, एंड आई थिंक 18 प्लस वाले लोगों को उसके ऊपर जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अभी बहुत सारे, मैंने तो देखा भी है ऐसे कि भी अपना सोशल भी ऐसा कुछ है कि चश्मा लगाओ तो शादी नहीं होती है, ऐसा भी कुछ, यस बिल्कुल। यंगस्टर्स नहीं पसंद करते हैं, कई बार यंगस्टर्स पसंद नहीं करते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं पे जॉब वो आ जाता है, रेस्ट्रिक्शंस की भी फील्ड होते हैं ऐसे। अगर हमारे कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं कि जिसमें 4 नंबर से ज्यादा हैं तो आप एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए जी। तो इट्स अ गुड ऑप्शन आई थिंक। एवरी मतलब जा सकते हैं, कोई सोचने वाली या डबल थॉट वाली बात नहीं है उसमें। मैंने कहा वैसे मैंने अपनी बेटी पे कर दिया तो। और अब तो लेजिक काफी सस्ता भी हो गया है, पहले के मुकाबले काफी कॉस्ट उसका कम हो गया है। चलिए, ये तो उनकी बात है जो लेजिक करवा सकते हैं। कुछ लोग, आप ही सर कह रहे हैं कि अनफिट भी होते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस है? हाँ, कई लोग को इसमें कॉर्नियल थिकनेस करके पैरामीटर होता है जी। ये लेजिक करता क्या है बेसिकली? पॉलिशिंग करता है। ओके। अब किसी चीज को उसकी कैपेसिटी के बाहर पॉलिश कर दो तो वो टूट जाएगी। उसी तरह लेजर जहां पॉलिशिंग करता है, वो जितना नंबर ज्यादा उतना पॉलिशिंग ज्यादा हो गया जी। तो अगर आपकी आंखों की जो पॉलिशिंग कैपेसिटी है वो नहीं है, इसको मेडिकली हम कॉर्नियल थिकनेस बोलते हैं जी, तो फिर आपको डैमेज हो सकता है। तो ऐसी चीजों में हम, ऐसे केसेस में हम वी कैन नॉट गो फॉर लेजर ऑपरेशन। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या जी? नेक्स्ट ऑप्शन इज, अभी नया निकला है, नया मतलब अभी उसको भी 5-7 साल हो गए जी जी। इम्प्लांटेबल कॉलेमर लेंसेस ऐसा बोलते हैं। अच्छा। उसको ICL बोलते हैं। तो आपकी आंखों में एक लेंस डालते हैं, आपके नंबर के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है, उसमें हमको पॉलिशिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना जी। जैसे आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हो रोज निकालते हो, उसी तरह हम एक परमानेंट कॉन्टेक्ट लेंस आंखों में फिट कर देते हैं ओके। आपके नंबर के हिसाब से, जिसकी वजह से आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर यू कैन सी विदाउट ग्लासेस। सो दिस इज द लेटेस्ट ICL बोलते हैं। तो ICL इज द लेटेस्ट ऑप्शन नाउ डेज जो अवेलेबल है। यानी अगर लेजिक नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं ज़रूर आपके लिए पूछना चाहूँगी कि आजकल जगह जगह लेजिक सेंटर खुले हुए हैं, हर दूसरी तीसरे, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर वाले या ऐसे लोग भी जो कॉस्मेटिक हैं वो भी आई की सर्जरी कर देते हैं। एक अच्छा लेज़र सेंटर कैसे सर हम आइडेंटिफाई करें, कौन एक्सपर्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो लेजर सेंटर कब से चल रहा है जी। दूसरा, उसका डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है जी। तीसरा, उसके पास टेक्नोलॉजी कौन सी है। अभी तो गूगल है जी। मैं बताऊं मेरे पास ये मशीन है, आप गूगल कर सकते हो जी, बिल्कुल सर्च कर सकते हो कि कितना सही है। सो थर्ड थिंग इज यू शुड आइडेंटिफाई कि उसके पास मशीन कौन सा है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसका सेफ्टी मेजर्स क्या है, ये सब एनालिसिस करके। अभी तो पेशेंट्स ऐसे हो गए हमारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पेशेंट्स जो भी बोलो आप, दे आइडेंटिफाई एवरीथिंग। यानी कि डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए और
आजकल क्योंकि हमें गूगल की आदत पड़ गई है, रेस्टोरेंट में जाने से पहले या मूवी जाने से पहले भी हम कई बार गूगल करते हैं। ऐसे में इसमें भी गूगल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपने डॉक्टर पे ज़्यादा यकीन करना होगा। जो डॉक्टर कह रहे हैं क्या उनके पास सर्जरी का जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें समझ कर ही, क्योंकि आंखों की बात है, आंखों के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं करना चाहेगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर, गुड फूड, हमेशा आंखों के लिए हम कहते हैं कि ये खाएंगे तो अच्छा होगा, ये खाने से हमारी आंखें हेल्दी रहेगी, कोई गुड फूड होते हैं क्या आंखों के लिए? होते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लो, ऐसे जो भी वेजिटेबल्स हैं जो विटामिन ए रिच्ड है जी, हम तो पेशेंट्स को खास करके बच्चों को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उसकी मेडिसिन भी आती हैं बहुत सारी। पर इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योर आइज इन अ नेचुरल वे। मेडिसिन में भी वही होता है जो आपको नेचुरल फूड्स में मिलेगा। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। सर, एंड नोट पर एक कोई आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहें फॉर गुड आइज? नहीं, बस अपने आइज का अच्छे से ध्यान रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी जगह ना जाएं, जो भी आपके आसपास आई सर्जन अवेलेबल हैं उनसे मिले, अपने आप से डिसीजन ना लें, खाली गूगल करके भी डिसीजन ना लें। ज़्यादातर लोग आजकल गूगल करके डिसीजन ले लेते हैं, पर और कई कबार ऐसा भी देखा है कि नहीं, आप अपने आसपास के केमिस्ट के पास चले जाते हैं, पहले वहाँ से दवाई ले लेते हैं, नहीं ठीक हुआ तो आप अपने आई सर्जन के पास जाते हैं। ऐसा मत करें, बिकॉज आई इज़ अ वेरी प्रेशियस ऑर्गन। कुछ भी बॉडी में इधर उधर हो गया चलेगा, आँखों के बगैर नहीं चलेगा। तो आँखों का अच्छे से ख्याल रखें, और जब भी कोई तकलीफ़ हो अपने नज़दीक के आई सर्जन को ज़रूर मिलें। थैंक यू। आंखों का मामला है, आखिरकार हम 1000 रुपए के ड्रेस लेने में कभी भी सोचते नहीं है, लेकिन 1000 रुपए का चश्मा बनवाने के लिए 4 बार सोचते हैं। सालों तक वो चश्मे चलते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपकी आंखें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आंखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर तपन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ वही मुद्दे चर्चा होते हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वही चीज़ें चर्चा होती है जो आपके लिए ज़रूरी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार भी ये जाने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, और अब तो जियो टीवी फाइबर पर भी 498 नंबर के चैनल पर VNM को 24 घंटे लगातार आप देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। देश भर में बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही इनफर्टिलिटी के इलाज में मेडिकल साइंस में हो रहे बदलाव पर विचार विमर्श के लिए एक खास राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस वडोदरा शहर में आयोजित की गई है। वडोदरा की द ग्रांड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में 8 और 9 अप्रैल को राज्य स्तर की इसार कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका आयोजन बरोडा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा किया गया है। करीब 400 जितने गायनोकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। विशेष थीम पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में इनफर्टिलिटी से हो रही समस्याओं और उससे निजात पाने के उपायों पर चर्चा की गई। 7 अप्रैल से हम सब मना रहे हैं स्वास्थ्य डे, और जब स्वास्थ्य की बात आती है तब हम हमेशा बात करते हैं अवेयरनेस की। ट्रीटमेंट के साथ साथ में जब डॉक्टर लोगों को अवेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन के जो फ़ायदे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसके फ़ायदे के तहत लोग ज़्यादा स्वस्थ रह जाते हैं। मगर जब डॉक्टर खुद को अपडेट करने की बात करते हैं, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होते हैं बहुत सारे डॉक्टर के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है, और वहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए अपडेशंस आए हैं, जितने भी स्वास्थ्य रिलेटेड उतार चढ़ाव जो डॉक्टर देखते हैं,
उसकी जानकारी एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखती हैं कि एक दूसरे को बताए। ऐसा ही एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस आज और कल 2 दिन वडोदरा शहर में आयोजित हुआ है। SR गुजरात एनुअल कॉन्फ्रेंस 2023 है। तो गुजरात का कॉन्फ्रेंस, मगर यहाँ गुजरात से और गुजरात बाहर से कई गायनोकोलॉजिस्ट यानी 300 से ज़्यादा गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं और अपने नॉलेज की शेयरिंग कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है और इस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर बातें हो रही हैं, उसके बारे में हम कई डॉक्टर्स से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं डॉक्टर बीनल शाह मैम से। एक स्त्री के लिए माता बनना ये उसका एक सपना होता है और शायद माता बन के ही स्त्री अपने आप को संपूर्ण महसूस करती है। तो सोचिए कि जिस दंपति को बच्चा नहीं हो सकता उनकी क्या व्यथा होगी। और हम डॉक्टर्स इसी चीज़ के लिए साइंस का, जैसे तकनीकी आज आगे बहुत आगे बढ़ा है विज्ञान, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे उपचार हैं कि जिसमें हम तकनीक की मदद से इनको ये खुशी दिला सकते हैं। तो यही मोटो है हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम है फ्रॉम गैमेट टू जेस्टेशन, मतलब किस तरह से एक जो अंडा होता है वो एक गर्भित भ्रूण बन सकता है। तो दैट इज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर, जैसे मैम ने थोड़ा जिक्र तो किया, बट और क्या मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन हो रहा है और अपना नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं आप सभी डॉक्टर मिलकर एक दूसरे के साथ? जो निसंतान दंपतियां जो है, जिसका जो भारतीय स्तर पे जिसका जो एसोसिएशन है, उसका ये गुजरात चैप्टर है और यहाँ पे आज 300 से भी अधिक, 400 से भी अधिक डॉक्टर्स जमा हुए हैं जो अपने विषय के अंदर निसंतान जो तकलीफ़ होती है, उसकी जो बांझपन जो है, उसके लिए उसकी तकलीफ़ का हल करने की बहुत से पर्याय हैं। उसके प्रकार भी अलग अलग से होते हैं, लेकिन हर एक प्रकार के अंदर ऐसा नहीं होता है कि सबको टेस्ट ट्यूब बेबी ही कराना है। सबके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी आवश्यक नहीं है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसमें हम तरह तरह के बातचीत से ये कॉन्फ्रेंस को अनुमोदित करते हैं कि इसमें किस किस प्रकार से जो निसंतान दंपतियां हैं उनको किस प्रकार से बच्चों का उनको उसका परिणाम मिले, जिसको बच्चे मिले। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे आगे बढ़ रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर एक पर्याय अलग अलग स्वरूप से, जब मान लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी है तो उसकी लेबोरेटरी में क्या करना चाहिए, दूसरी दूरबीन से जो शस्त्रक्रियाएं होती है उसमें और कौन सी एडवांसेस आ गई है। फिर और तीसरी बात ये भी है कि एक आमतौर पे एक एवरेज स्त्री रोग तज्ञ भी जो है वो भी कैसे अपने हिसाब से निसंतान दंपति को मदद कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो एक छोटी सी बात लेके बहुत बड़ी बात तक जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बताया आपने कि ज़रूरी नहीं है कि सभी गायनोकोलॉजिस्ट IVF पे या किसी भी ट्रीटमेंट पे काम करते हो, मगर सही एडवाइस वो गायनोकोलॉजिस्ट सही जगह पर सही ट्रीटमेंट के लिए उनको भेजे और सही एडवाइस करे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सुषमा बख्शी हम सब जानते ही हैं। मैम, आप बरसों से प्रैक्टिस कर रही हैं बीइंग ए गायनोकोलॉजिस्ट और IVF में भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो इस कॉन्फ्रेंस से किस तरह का फ़ायदा होगा इन सभी डॉक्टर्स जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं? मतलब ख़ास करके ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि बच्चा होने के लिए सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी वही एक चीज़ नहीं होती है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी खुराक, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और सही टाइम पे प्रेगनेंसी करें वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए काउंसलिंग का वर्कशॉप हमने स्पेशली रखा है और ऊपर से बहुत सारे ऐसे नए टेक्निक्स जो है कि किसी हस्बैंड को अगर 0 स्पर्म काउंट है तो भी वो अपना जेनेटिक चाइल्ड कर सकता है। अगर यूट्रस नहीं हो तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट अभी गुजरात में होता है, तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट की मदद से लेडी अब खुद प्रेग्नेंट रह सकती है। और ऐसे ही जेनेटिक स्टडी और ART लॉ वगैरह विविध प्रकार के विषयों पर बहुत चर्चा ये 2 दिन में होएगी, जिससे सब तबीबों को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जाहिर जनता को भी फ़ायदा होगा। पहले तो जब
जब अच्छी एज होती है तभी बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, तो तभी तक वो सब स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो रिजल्ट भी जल्दी आता है। अगर बाय चांस प्रेगनेंसी लेट प्लान करनी है ड्यू टू कैरियर ओरिएंटेशन, तो काफ़ी सुविधा होती है। एक फ्रीजिंग भी होता है, जब भी अर्ली एज में एग निकाल लो और फ्रीज कर लो, बाद में जब भी आपकी इच्छा है, शादी हुए, तभी बच्चा प्लान कर सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ मस्ट फॉर द प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आई वुड से कि स्त्री और पुरुष दोनों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि ओनली फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो मेल पार्टनर के लिए भी काफ़ी कुछ नॉर्म्स हैं, वो भी फॉलो करने चाहिए। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स बाय विच दे कैन डू द बेटर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सही मुद्दा कहा कि करियर ओरिएंटेड अगर आप हैं तो फ्रीज करें, मगर यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाई भी की, अपने करियर पर फोकस भी किया। तो ये एक और ऑप्शन भी है आपके पास कि भले आप पढ़ना चाहते हैं, करियर पर फोकस करना चाहते हैं, शादी कर लीजिए। अगर शादी करने का उम्र हो गया है तो शादी कर लीजिए, ताकि बेबी बॉर्न में जितनी परेशानियां, अभी इतने सारे IVF सेंटर शुरू हुए हैं, उसकी ज़रूरत कम होगी। और उससे बेहतर एक ये बात भी है कि बहुत हेल्दी बेबीज़ हमारे समाज को मिलेंगे, और जब हेल्दी बेबीज़ समाज को मिलेंगे तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। पल्लवी मैम, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहूँगी मैं ये वडोदरा के लिए, वडोदरा के सभी गायनोकोलॉजिस्ट के लिए, जिसमें आप भी हिस्सा ले रही हैं। ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, किस मुद्दे पर आप बात करने वाली हैं मैम? बेसिकली ये जो इतना बड़ा इवेंट है, इसको पूरा अगर देखा जाए तो डिवाइड किया गया कि स्टूडेंट्स PG एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, फिर जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हुई तो एग फ्रीजिंग, सोशल फ्रीजिंग, फिर जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनके उम्र ज़्यादा है, बच्चे नॉर्मल नहीं आते, उसके लिए जेनेटिक इम्प्लांटेशन या जेनेटिक टेस्टिंग होता है उसके लिए। और एक और होता है सब्जेक्ट IVF रिलेटेड, कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कैंसर्स हो जाते हैं, तो उसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो वो बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, जैसे कोई किसी को करियर एक्सटेंड करना है और उनके एग्स रख देने हैं, स्पर्म्स रख देने हैं, तो ये एक बात हो गई। कभी कभी कैंसर हो जाता है तो इनको कुछ रेडिएशंस लेने होते हैं, कुछ कीमोथेरेपीज़ लेने होते हैं, तो जो ऑन्को सर्जन्स होते हैं या ऑन्को फिजिशियंस होते हैं, वो हमारे यहाँ पे भेजते हैं कि इनके गमिट स्टोर करिए, इनके पूरे डिजीजेस, पूरा इनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा। व्हेन दे ग्रो ओल्ड, व्हेन दे आर इनटू, व्हेन दे गेट मैरिड, तो उनकी वो गमिट्स यूज़ करके फिर उनका बच्चा हम उनको वापस कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कि जिनको ऑलरेडी कुछ कैंसर से लगता, सो इसमें एक एक करके हर एक चीज़ को अलग अलग से कंसिडर किया है। एंड मेनली टुडे वी वर टॉकिंग काउंसलिंग के इन पीड़ित लोगों के लिए किस तरह से उनको बात करके उनका स्ट्रेस कम करेंगे, मॉरल सपोर्ट करेंगे, तो काउंसलिंग और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, तो ये मेरा मेन टॉपिक्स रहे। मैं मेनली कंसंट्रेट करते हैं कि एक बार ये प्रेगनेंसी रह जाए IVF से या नेचुरली, आई एम मेनली प्रैक्टिसिंग इन सोनोग्राफी टूवर्ड्स। एक बार प्रेगनेंसी रह गई तो बाद में वो प्रेगनेंसी को कैसे मॉनिटर करते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है जिसको ज़्यादा डिटेल में हमें देखना रहता है कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो क्या देखेंगे, अगर IVF है तो क्या देखेंगे, अगर यंग एज है तो क्या देखेंगे, अगर एल्डर एज है तो क्या देखेंगे। ये सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करने वाले भी टॉपिक हमने ये कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड किए हैं, जिसमें हम सारे डॉक्टरों को उसके बारे में थोड़ा अवेयर करवाएंगे। और मेनली बड़ौदा के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि यहाँ पे हमने मोर देन 400 गायनेक डॉक्टर्स को ये सब चीज़ें सिखाने के लिए और ये सब इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए इनवाइट किया है, और दे आर हियर फॉर अस। हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक, एंडोमेट्रियोसिस एंड इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि जैसा पीरियड्स लड़की मेंसेस में होती है तो मेंसेस जैसे आता है, वैसे उनके बॉडी के दूसरे भागों में भी ऐसा ब्लड कलेक्ट होता है, और ऐसा यूट्रस के आजू बाजू अंडपिंड और ओवरीज में भी कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ पड़ती है। तो उसके और दूसरा, ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवेरियन रिजर्व भी कम होता जाता है। तो हाउ टू प्रिवेंट
सेव द एंडोमेट्रियोटिक ओवेरियन रिजर्व ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, वो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और उससे एंडोमेट्रियोसिस का कैसे रिलीफ होता है, क्या करें तो एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा नहीं फैलता है। और दूसरा कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बच्चा जो आता है वो IVF टेक्निक उसमें ज़्यादा चलती है कि IVF टेक्निक से हम अच्छा बच्चा खुद का हो सकता है, इसीलिए नहीं आगे बोला एम्ब्रियो फ्यूज़न, एम्ब्रियो अपना जब भी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करने से पहले काफ़ी लोग अपना एम्ब्रियो अपना जो ओवम्स होते हैं वो फ्रीज करवा देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करवा देते हैं, बाद में सर्जरी करवाते हैं। तो रिजल्ट्स आर गुड विद द क्रायो प्रिजर्वेशन। इसी पे हम चर्चा करने वाले। मैम, ये कॉन्फ्रेंस वैसे आप लोगों के लिए तो बहुत मायने रखता है, मगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, तो आपका क्या टॉपिक है? हाँ, मेरा टॉपिक है, आप जैसे जानते हो इतने सब लोगों ने बताया हुआ है कि अत्याधुनिक टेक्निक्स IVF पद्धति में जो हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जब एक कपल IVF प्रेगनेंसी के लिए जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगा के जाता है। एक साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फाइनेंशियली पेशेंट ने इतना सारा अपना रख के IVF करवाया होता है। तो मेरा टॉपिक है कि जब ये IVF फेलियर होता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सपोज IVF फेलियर हो, तो फिर कपल्स को बहुत बड़ी हताशा होती है। तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हम कर सकते हैं, क्या फॉल्ट्स होते हैं गर्भाशय में, अंडाशय में या गर्भाशय की लाइनिंग में, जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ IVF जो इम्प्लांटेशन हम बोलते हैं, जहाँ भ्रूण बनता है, अगर उस लेवल पे जो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं और वो अच्छा रहा तो सब अच्छा रहता है। तो हम उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ताकि जब हम एक पेशेंट का IVF कर रहे हैं तो उसे हम एटलीस्ट 80 to 90% क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट और एक घर लेके जाए ऐसा बच्चा दे सके। वेरी नाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अक्सर हम जैसे मैम ने कहा कि IVF 1 बार, 2 बार, 3 बार फेल होता है तो हताशा हाथ लगती है हर एक व्यक्ति के लिए जब जिनके साथ ऐसा हुआ है, और हम दोष देते हैं कभी कभी डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स ने ये गलती की होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। आप समझिए कि डॉक्टर्स कभी गलती करना नहीं चाहते और कभी किसी को मायूस करना नहीं चाहते। उसी की वजह है कि ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है। 2 दिन हर एक डॉक्टर अपने पास जो नॉलेज है और जो टेक्निक में इजाफा हुआ है वो सारी चीज़ें इन 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने वाली हैं, ताकि हर एक पेशेंट को मायूसी हाथ न लगे और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हर डॉक्टर बांट सके। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? IVF सो स्टार्टिंग विद द बेसिक, जब भी किसी को कंसीव करना होता है तो अगर कपल को जैसे प्रॉब्लम है रिलेशंस रखने में, तो उस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है, अगर बहुत मोटापा है, प्रेगनेंसी रह जा रही है, ये सारे टॉपिक्स भी इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने कवर किए हैं। काफ़ी बार कपल्स आते हैं, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद अस, या दे आर नॉट सो, वी डू हैव दैट फीलिंग ना शाय, जैसे हम सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर उन्हें इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बहुत ओपन नहीं होते हैं। अभी भी इंडियन कल्चर में ये है, दे फील hesitate while talking about something that is very personal। तो वो चीज़ें कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें भी हम इस वर्कशॉप में या इस जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है उसमें वी आर गोइंग टू कवर अप। इस कॉन्फ्रेंस का जो मोटो है वो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि हमारे समाज में जितनी भी परेशानियां बेबी बॉर्न करने में हो रही है, खासकर IVF के ज़रिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा बेबी बॉर्न हो रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। और जो हमारे समाज में एक टैग जब महिला के पीछे लग जाता है, बांझ, जिसे बच्चे नहीं होते हैं, उस महिला के पीछे वो टैग किसी भी लड़की के पीछे, किसी भी महिला के पीछे न लगे, उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स नॉलेज इकट्ठा करके जाएंगे और समाज में अपनी सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज़ रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर
लाइव देख सकते हैं। साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।